तारीख के कुछ औरात सुनाता हूं, और ऐसे जो मैंने और तुमने अपनी नजरों से देखे हैं और हम बखूबी जानते भी हैं और याद भी हैं। ये आवाज पता नहीं कैसी कर रहा, जिसको हम बखूबी जानते हैं। आओ जहन को करीब करो, समझ आ रही है ना बात? जहां जगह जगह खाली है ना, वहां पूरी कर लो, मिल करके बैठ जाओ तरीके से, है। ऐसे वाकयात बताता हूं जो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। वो लोग जो अभी तक इबरत हासिल नहीं कर रहे, अपने जहन को करीब कर लें। आओ तुमको बताता हूं, 2019 से लेकर 2025 की जनवरी तक के जमाने की तारीखें तुमको बताता हूं। वो जमाना था 2019 में कि लोग खूब नाफरमानी कर रहे थे, अपनी मनमर्जी से जिंदगी गुजार रहे थे, मनचाही चीजें वो लागू कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई टेलीविजन पर बैठकर कह रहा था, कोई सोशल मीडिया पर कह रहा था, कोई अखबार में न्यूज दे रहा था। तरह तरह की बातें करने वाले बहुत थे। और क्या कह रहे थे? एक जुमला उन्होंने निकाला था और पूरे जमाने में उन्होंने उस जुमले से तहलका मचा रखा था। और क्या कह रहे थे? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कुछ औरतें जो बेहुदा औरतें थीं, उनको नकाब उड़ा करके, इस्लामी लिबास उन्हें पहना करके ऐसा लगे जैसे मुस्लिम कौम की औरतें हैं, उनको टेलीविजन पर बिठा दिया गया और वो धड़ल्ले से कह रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं पर्दा करूं या ना करूं, मैं पर्दे में रहूं ना रहूं, तुम कौन कहने वाले होते हो। इन मौलवियों को गाली दी जा रही थी, इन मुफ्तियों को गाली दी जा रही थी, ये कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, कुरान समझाने वालों को गालियां दी जा रही थी कि इन्होंने औरतों को कैद कर दिया है, बंदिशों में रखा है, ये कहते हैं बेपर्दगी नहीं करनी है। जब उनकी ये हरकतें हद से तजावुज कर गई, जब वो हद पार कर गई कि वो अपनी बातों से बाज ना आ रही थी, तो मेरी और आपकी निगाहों ने देखा था, मेरे और आपके जहन ने समझा था, दिल जानता है, गवाही दे रहा हूं, समझ लो। वो जमाना आया था कि अल्लाह ने सिर्फ चेहरे पर ही नकाब ना लगाया था, ऐसे नकाब में पूरी दुनिया को लपेट दिया गया था कि कोई घर से बाहर बेपर्दा ना निकल रहा था। औरतें तो औरतें, मर्द भी बेपर्दा ना निकल सकते थे। 2020 की तारीख को याद रखो, अल्लाह की नाशुक्री करने वालों का हाल ऐसा हुआ था। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में पर्दे का ऑर्डर हो गया था। ऐसा ऑर्डर हो गया था कि जनाजे तक के चेहरे लोग नहीं देखने दे रहे थे। बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर तक अपने आप को पर्दों में बंद कर लिए थे, अपने आपों को कैद करके रखे थे कि बाहर ना निकलेंगे वरना ऐसी बीमारी फैल चुकी है, हमारी जान ले लेगी। क्या तुम्हारे सामने नहीं है तारीख? याद है कि नहीं? बताओ मुझको। वो जो कहते थे कि औरतों को पर्दे में कैद किया गया है, खुद पर्दों में लिपट गए। फिर तारीख आगे बढ़ी, वो 2020 का जमाना गुजरा और 7 अक्टूबर 2023 का वो जमाना आया। ये तारीखें बता रहा हूं जो हमारे और आपके सामने से गुजर रही है। 7 अक्टूबर में एक जंग शुरू हुई थी, मुजाहिदों ने वो जंग शुरू की थी अल्लाह के एक घर बैतुल मुकद्दस के लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए वो जंग शुरू हुई। ऐसी जंग शुरू हुई थी कि ना जाने कितनी जानें चली गई, कितने जवान कुर्बान हो गए। ऐसी कुर्बानियां शुरू हुई थी, 2-2 माह के बच्चों को माओ ने अपनी गोदों में तड़पते हुए देखा था। बर्रे आज़म अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा दरिया बहने वाला रवा दबा था, लेकिन गजा के लोगों को पानी का एक बूंद न दिया जा रहा था, वो तड़प रहे थे। गजा के करीब पे जो आबाद मुल्क थे, उन मुल्कों में लोग पार्टियां मना रहे थे, अय्याशियां कर रहे थे, अपने घरों में गुलछल्ले उड़ा रहे थे। वो जमाना हमारी नजरों से गुजरा है कि करीबी मुल्कों में खेत सरसब्ज थे, खेतियां लहरा रही थी, लोग खूब खा रहे थे, खूब मौज कर रहे थे, लेकिन गजा के लोग एक एक दाने से परेशान थे, एक एक दाने को तड़प रहे थे। कितने लोग भूख से मर गए।
कितने लोग प्यास से मर गए। वो हाल था 50 लाख फौजी करीबी मुल्कों में जो इस्लाम के नाम लेवा थे उन मुल्कों में मौजूद थे, लेकिन कोई गजा के लोगों की मदद करने को तैयार नहीं था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बम के धमाकों से तहस नहस हो गई। मासूम बच्चे उन सिलों के नीचे दब कर मर गए। किसी के ना जाने बच्चे कहां शहीद हो गए किसी को मालूम नहीं। औरतें बिलख रही है, मेरे बच्चा कहां है, मेरी बेटी कहां है, मेरा शौहर कहां है। छत तो छत दूर की बात, खाने पीने के लिए भी उनके पास कुछ ना था। हजारों जाने चली गई। कोई अपने कटे हुए बाजुओं से रब की बारगाह में दुआएं कर रहा था, कोई अपने चेहरे को जख्मी सामने रखकर रब की बारगाह में रो रहा था, कोई मां अपने आंचल को फैला कर रब की बारगाह में दुआएं कर रही थी। मौला मस्जिद अक्सा की खातिर मैं मां एक बच्चा नहीं 1000 बच्चे कुर्बान कर सकती हूं। 2023 की वो तारीख गुजरी है और 2024 आया है। 24 का जमाना चला है। आग भड़काने वाला मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, हाई कमान कहता है, उसने इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया और बराबर कहता रहा, इजराइल हम तेरे साथ हैं, इजराइल हम तुझे हथियार देंगे, इजराइल हम तुझे फौज देंगे, इजराइल हम तुझे पैसा देंगे, इजराइल हम तुझे धमाके करने के लिए बम दे देंगे, इजराइल हम तुझे फजा में लड़ने वाले हथियार दे देंगे, पानी से आने वाले हथियार दे देंगे, जमीन पर आने वाले हथियार दे देंगे। 2024 में गजा के लोगों पर खूब जुल्म ढाए गए। हम सबके सामने है कि नहीं, खूब जुल्म ढाए गए। आओ कुछ जमाने पहले की बात तुमको बताऊं। सीरिया में जब आतंकवाद हुआ, सीरिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला यही सुपर पावर कहने वाला अमेरिका था। इराक में हंगामा हुआ, इराक में हंगामे को बढ़ावा देने वाला यही अमेरिका था। अफगानिस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया यही अमेरिका था, जो अपने आप को सुपर पावर कहता था। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, अगर वहां आतंकवाद बढ़ा है तो अमेरिका की वजह से बढ़ा है। वहां पर अगर खाना जंगी हुई है तो अमेरिका की वजह से हुई है। पूरी दुनिया में अगर दहशतगर्दी को बढ़ावा मिला है तो इसी की वजह से, अमेरिका की वजह से मिला है, क्योंकि ये अपने आप को कहता है मैं सुपर पावर हूं, ये अपने आप को कहता है मैं हाई कमान हूं। मेरे जैसी फौज किसी के पास नहीं, मेरे जैसे हथियार किसी के पास नहीं, मेरे जैसे धमाके करने वाले बम किसी के पास नहीं। आज से 3 महीना पहले की बात है, अमेरिका के पार्लियामेंट में खड़े होकर एक खातून ने कहा था, जो बदबख्त वहीं की थी और किसी नेता सियासी सिलसिले से ताल्लुक था, पार्लियामेंट में खड़े होकर उसने कहा था, मैं नहीं मानती कि अल्लाह कोई जात है, माज़अल्लाह। उसने कहा था, मैं नहीं मानती कि अल्लाह भी कोई माबूद है जिसने दुनिया को बनाया है। उसके ये जुमले कहने थे और गजा में मुसलमानों की दुआएं करनी थी। वो माएं जिनकी गोदें सूनी हो गई, वो औरतें जिनके सुहाग उचड़ गए, वो बहनें जिनके भाई दुनिया से रुखसत हो गए, दुआएं करती रही। याद करो 2023 में एक बच्ची थी जिसकी उम्र 3 साल थी। कितनी? 3 साल थी जब उसके माँ बाप शहीद हुए थे और वो बच्ची जख्मी हो गई थी। गजा की जमीन पर लोगों से मुखातिब होकर 3 साल की बच्ची ने कहा था, और वो बच्ची कह रही थी, लोगों सुन लो, मैं शहीद जरूर हो जाऊंगी लेकिन रब से शिकायत करूंगी कि 50 लाख फौजी हमारे मुल्क के करीब हैं, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के झंडे लहरा रहे हैं, गजा के मुसलमानों की मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं जालिम दुनिया की शिकायत रब की बारगाह में करूंगी। 3 साल की बच्ची का कहना था। दिन गुजरे, 2025 आया। कितना? 2025 आया। अपने आप को हाई कमान कहने वाला, सुपर पावर कहने वाला, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला, दहशतगर्दी को बढ़ाने वाला अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। और ऐसा कहर नाजिल हुआ, सारी फौज फेल, दस्ते फेल, हथियार फेल, इंजीनियर फेल, डॉक्टर फेल, कंपनियां फेल, पार्लियामेंट फेल, सारे तैयारे, सारे बहरी जहाज फेल हो गए।
जो कहता था दुनिया में इस्लाम को नहीं बढ़ने देंगे, वो जो कहता था अजानों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, वो जो कहता था मस्जिदें ढहा दी जाएंगी, वो जो कहता था कुरान को मिटा दिया जाएगा, वो जो कहता था आलिमों को कैद कर दिया जाएगा, जिसने इराक पर जुल्म ढाया, जिसने सीरिया पर जुल्म ढाया, जिसने अफगानिस्तान पर जुल्म ढाया, जिसने गजा के मुसलमानों पर जुल्म ढाया, वो ऐसे कहर का शिकार हो गया, कहने पर मजबूर है लोगों। अब तैयारे फेल है, हथियार फेल है, बम फेल है, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंसदान, प्रोफेसर सब फेल है। अपने घरों से निकलो और कह दो अल्लाह सबसे बड़ा है। आज उसके गलियों में, उसके कूचों में, उसके शहरों में अल्लाह के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। देखो सोशल मीडिया को, आग को बुझाने वाली कोई हथियार काम नहीं आया, सब फेल है। और आखिर में अल्लाहु अकबर की सदाएं अमेरिका के हर गली कूचे में गूंज रही है। और वो वक्त आ गया कि किसी शायर ने कहा था, वो वक्त भी अब आएगा अमेरिका कहेगा, वो वक्त भी अब आएगा अमेरिका कहेगा, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। सोशल मीडिया को तहकीक करके देख लो, आज वही जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, कहने पर मजबूर है कि अगर सबसे बड़ी ताकत है तो अल्लाह की है। आज उसकी गलियों में, कूचों में, चौराहों और बाजारों और मार्केटों और बिल्डिंगों के दरमियान में अजानें पड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर आता है, लोग पूछते हैं अजानें क्यों पढ़ी जा रही है, तो अमेरिका के लोग और नेता और सियासतदान कहते हुए नजर आते हैं, अब कोई हथियार काम नहीं आ रहा, हम अजानें इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अल्लाह रहम फरमा दे और इस आग के अजाब से हमको निजात मिल जाए। 2024 की डिटेल के मुताबिक पूरी दुनिया में मुसलमान तो है ही नबी के दीवाने, मुसलमानों के अलावा भी सबसे ज्यादा 2024 में बच्चों के नाम जब रखे गए हैं, पैदा होने के बाद सबसे बड़ा नाम जो सामने उभर करके आया है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो कोई से भी मजहब वाले हो, सब धर्म वालों को मिला करके सबसे ज्यादा अगर बच्चों के नाम रखे गए हैं तो मेरे और प्यारे आप सबके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की निस्बत से लोगों ने बच्चों के नाम रखे हैं। 15 करोड़ लोगों के नाम मोहम्मद हैं। कितने? 15 करोड़ लोगों के नाम मोहम्मद हैं। 2024 में सबसे ज्यादा जिस नाम को पसंद किया गया है, लोगों ने मजहब इस्लाम अपनाया हो या ना अपनाया हो, लेकिन इस नाम में इतनी तासीर है कि यहूदियों और नसरानियों ने भी अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रख लिए। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। आखिर इस्लाम सब पर गालिब आकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मजहब इस्लाम वहां तक पहुंचेगा जहां तक इंसान का बच्चा पहुंच गया है। कहां तक पहुंचेगा? जहां तक इंसान का बच्चा पहुंच गया है वहां तक मजहब इस्लाम पहुंच कर रहेगा। और हम देख रहे हैं कि जब ये 2023 2024 और 25 की तारीख को लिखा जाएगा तो मौर्रिख अपनी तारीख में लिखेगा कि आखिर उस कौम का हिसाब होकर रहा जो अपने आप को सुपर पावर कहा करती थी। परसों की रिपोर्ट के मुताबिक जो सोशल मीडिया या न्यूज वाले बताते हैं 50 लाख अरब डॉलर का नुकसान अब तक अमेरिका का हो चुका है। कितना? 50 लाख अरब डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है। हालांकि हमको खुशी नहीं कि वहां पर यह अज़ाब हो, हमें दुख है और हम तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह तू अमेरिका में शोलों की बारिश फरमा दे, आग की बारिश फरमा दे, ताकि दुनिया देखे कि मजहब इस्लाम की मुखालिफत करने वालों का अंजाम क्या होकर के रहा है। कितनी दुआएं की मुसलमानों ने, दुनिया के खित्ते खित्ते में, कोने कोने में, हर जगह
कुरान खानी हो, नमाज हो, नवाफिल हो, रोजा हो, इफ्तार हो, सहरी हो, पार्टी हो, शादी हो, निकाह हो, हर जगह मुसलमानों ने फिलिस्तीन के लिए दुआएं की और वो दुआएं रंग लेकर के आई, हम सबकी निगाहों के सामने है। अल्लाह ताला इसी तरह मजहब इस्लाम की खेती को हरा भरा कर रखे और मौला ताला दिन दुगनी रात चौगनी मजहब इस्लाम के दामन में वाबस्ता होने वाले मुसलमानों को तरक्की अता फरमाए। क्या मैंने गलत कहा? सबके सामने है ना ये तारीख है। 2019 से हिसाब लगाओ, सबका हिसाब हो चुका है और इंशाअल्लाह और भी होगा, क्योंकि